कि वो बीजेपी का नेता उसके अंदर बैठा था। जाहिर सी बात है, बीजेपी का नेता बैठा है तो जस्टिस मिल नहीं सकता। आप इंसान नहीं, आप लोग शैतान हैं कि आपने उस लड़की को 14 किलोमीटर या 24 किलोमीटर तक घसीट दिया। इसका मतलब आप कितने ज़्यादा गंदे नशे में होंगे। आपको ये नहीं दिखा कि कोई इंसान हमारी गाड़ी से ड्रैग हो रहा है, किसी को हम मारते चले जा रहे हैं। ये लोग जब कहेंगे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के नारे देंगे, ये लोग उसके विपरीत काम करेंगे। अगर मुसलमान होता तो वो तबलीगी जमात की तरह बदनाम होता, मुसलमान होता तो वो पठान मूवी की तरह उसका बॉयकॉट हो रहा होता, ये होता। मुसलमान होता तो अभी तक वो कितना बड़ा आतंकवादी बन गया होता, ये होता। अगर दलित होता तो अभी वो जेल के अंदर होता। चलाया गया था। इतना अच्छा काम बीजेपी ने कर दिया कि जो आपके हाथ में माइक रहा है ना, बस यही छीनने की देर है। अब यही छीनने की देर है। अब जिस दिन ये छीनेगा ना, उस दिन मैं देखूंगी कहाँ जाके आप ये गुणगान गाएंगे बीजेपी अच्छा काम कर रही है। दिल्ली का जो मामला है लगातार तूड़ पकड़ता जा रहा है और जो आरोपी है, मेन आरोपी, वो बीजेपी का नेता है और मित्तल साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरी बीजेपी बचाने में जुटी हुई है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रितु हैं। किस तरीके से मैडम देखती हैं इस पूरे मामले को कि एक लड़की गाड़ी में फंस जाती है, फंसा दिया जाता है और उसे घसीटा जाता है 14 किलोमीटर तक। अब आप 14 कह रहे हैं, जो मैंने सुना है वो 24 किलोमीटर सुना है। अब सच क्या है वो तो उस पर किस तरीके से पर्दा डाला जा रहा है वो हम सब देख रहे हैं। और आपके सवाल में ही जवाब है कि वो बीजेपी का नेता उसके अंदर बैठा था। जाहिर सी बात है, बीजेपी का नेता बैठा है तो जस्टिस मिल नहीं सकता। वहाँ पे इतना दरिंदगी अगर किसी के साथ आप करते हैं, और लड़की के माता पिता यही नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि लड़की का पहले रेप किया गया है, लड़की के तन पे कपड़ा नहीं था। आप कितने जालिम और कितने गंदे इंसान, मतलब आप इंसान नहीं, आप लोग शैतान हैं कि आपने उस लड़की को 14 किलोमीटर या 24 किलोमीटर तक घसीट दिया। इसका मतलब आप कितने ज़्यादा गंदे नशे में होंगे। आपको ये नहीं दिखा कि कोई इंसान हमारी गाड़ी से ड्रैग हो रहा है, किसी को हम मारते चले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है जो लड़की के माँ बाप कह रहे हैं, वो 100% फैक्ट है। जो मुझे लग रहा है कि उस लड़की को इन लोगों ने पहले गैंग रेप किया होगा और फिर लड़की को घसीट के एक हादसा बता दिया। क्योंकि ये सारे ना, जिसे कहते हैं ना, हैवान लोग हैं, फरोशियस, मतलब भूखे कुत्ते जिसे कह सकते हैं, वो भी एक छोटा टर्म है इनके लिए। ये लोग वो लोग हैं, इन लोगों ने कभी कुछ देखा है नहीं और महिला का सम्मान तो ये बिल्कुल भी नहीं करते। ये लोग जब कहेंगे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के नारे देंगे, ये लोग उसके विपरीत काम करेंगे। ये आप यहीं से एक चीज़ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इनकी जो नेता है, जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा, वो कहती है चाकू तेज करके बैठो। तो कितनी हैवानियत वाली इनकी सोच है, कितनी नफरत गंदगी इनके जहन में है, दिलों में भरी हुई है। तो आप इनसे क्या जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सेल्फ डिफेंस में तो रिवॉल्वर रखता है, बंदूक रखता है, कोई मारने ना पाए, तो चाकू रखना क्या बुरा है? आप सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, वो सेल्फ डिफेंस की बात नहीं है। सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल आपके पास राइट है कि आप सेल्फ डिफेंस में इस तरीके का एक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक गुंडा, एक इस तरीके की औरत जिसके इस तरीके से नाम है, बॉम्ब ब्लास्ट में नाम है और इस तरीके का इतिहास उनका रहा है, वो जब इस तरीके की बातें करती है ना, तो वो मैम दोषी नहीं सिद्ध हुई है। एक्सक्यूज मी, वो दोषी इनके राज में वो सिद्ध भी नहीं हो सकती। अगर आप मुझे बताएं, फिर तो आप इनको भी आरोपी कहेंगे। ये जो 6 लोगों ने घसीटा है, पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी है, वो वायरल हो रही है ना वीडियो, फिर तो ये भी क्योंकि बीजेपी का राज है, बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी का टैग लगा है, वो बीजेपी का नेता है, तो वो भी आरोपी दोषी सिद्ध नहीं हो सकता। तो आरोपी तो वो भी हैं जिनके लिए हम पंजाब से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जिनके ऊपर जो सज़ा अभी तक, जो पंजाब का अगर आपने देखा होगा, जो पॉलिटिकल सिख प्रिजनर्स हैं, उन पर अभी आरोप साबित भी नहीं हुआ। उन लोगों को इन्होंने उम्र कैद से भी डबल ट्रिपल उम्र कैद दे दी है, अभी तक उनको रिहा नहीं करे। जैसे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा की अगर मैं बात करूं, उनके ऊपर तो आरोप साबित भी नहीं हुआ और 25-26 साल से जेल में रखा। उनकी लड़ाई कौन रहेगा? जस्ट दैट वो बीजेपी से नहीं है। ये न्याय है इन लोगों का, जस्टिस देने का। मतलब पार्टी दे करके, जाति दे करके, धर्म दे करके न्याय लोग मिल रहा है। बिल्कुल, पहले भी ऐसा होता है जब दूसरी सरकारें थी, लेकिन तब इस तरीके से नहीं होता था, तब मजलूमों की सुनी जाती थी। लेकिन अब तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, धर्म और जाति की राजनीति खुलेआम हो रही है। आप किस पार्टी से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म का गुणगान आप करते हैं, वो देखकर आपको न्याय दिया जाएगा। लेकिन अगर ये जो दिल्ली का मामला है पूरा कंझावला का, अगर इसमें जो 5 आरोपी हैं सारे हिंदू हैं, एक का बीजेपी से ताल्लुकात है और बीजेपी का प्रदेश लेवल का बड़ा नेता है, तो अगर कहीं कोई मुसलमान होता तो क्या होता? क्या इमेजिन कर सकती हैं आप? अगर मुसलमान होता तो वो तबलीगी जमात की तरह बदनाम होता, मुसलमान होता तो वो पठान मूवी की तरह उसका बॉयकॉट हो रहा होता, ये होता। मुसलमान होता तो अभी तक वो कितना बड़ा आतंकवादी बन गया होता, ये होता। अगर दलित होता तो अभी वो जेल के अंदर होता, यही होता। आप अगर यही तो चीज़ है ना, आपके सवाल में ही मैं कह रही हूँ जवाब है।
जहाँ पे धर्म की बात आएगी, अगर हिंदू होने की बात आएगी, अगर आप एक विचारधारा से आपका ताल्लुक होगा तो आपको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट इनका, जज इनके, जिस तरीके से न्याय होना है वो तय पहले ही कर दिया जाता है। तो जब आपके पास आपका कुछ है ही नहीं, कैसे, जब आपके पास आपका कुछ है ही नहीं, ना आपके पास जुडिशियल पावर है, ना उस ऊपर कोई है जो सत्ता में आपके नुमाइंदे बन के बैठे हैं, वो उनके चप्पले जूते चाट रहे हैं, आप न्याय किससे उम्मीद करोगे? लेकिन मैडम मीडिया तो बहुत अच्छा काम कर रही है, फेयर ट्रायल चलाया जा रहा है, पत्रकार जाते हैं बेचारे पिट जाते हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें पीट देती है, भगा देती है। कौन सा मीडिया की बात कर रहे हैं? मैं टीवी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें जी न्यूज है, रिपब्लिक है, मिरर नाउ है, टाइम्स नाउ है। हाँ, मीडिया जो कर रही है वो हम सब देख रहे हैं। मीडिया, टीवी मीडिया, पहली बात है मैं टीवी देखती नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने 2016 के बाद से कभी टीवी देखा, और मेरे घर पे टीवी है ही नहीं 2016 के बाद से, वो एक डब्बा है पड़ा हुआ, हमें नहीं पता कहाँ रखा हुआ है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो वो कर रहे होंगे वो वही कर रहे होंगे जिस तरीके से पठान को बदनाम करना, उसका बॉयकॉट करना, और वो ऊपर से जो आदेश आता है, आका जो आदेश देगा वो कठपुतलियाँ उस पर नाचेंगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बार बार पठान का जिक्र कर रही हैं, भगवा रंग की बिकनी पहन लिया, भगवे रंग का अपमान कर दिया है, और जो भगवे रंग का अपमान है हमारा हिंदुस्तान नहीं सहेगा मैडम। क्यों नहीं? पहली बात है, रंग में धर्म कहाँ है? बीजेपी वाले तो यही बोल रहे हैं। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है? आप जैसे हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाना ही तो है। क्यों बता रहे हैं कि वे लोग बता रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बना दिया, काशी नॉर्थ कॉरिडोर सज रहा है, दिक्कत किस बात की है? मैं क्या करूं? हम लोग क्या करें? सजने तो सज रहा है, तो हमें क्या करें? हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें इस तरीके की चीजें चाहिए जिससे हमारा समाधान हो, हमें भुखमरी को मिटाना है, हमें आपस में जुड़ के रहना है, प्यार से रहना है, हमें ये चीजें चाहिए। हम रंग से भगवान को आइडेंटिफाई नहीं करते। बबूला क्यों हो रही है बीजेपी के ऊपर? बीजेपी के ऊपर आग बबूला नहीं हो रही, इस बकवास बात के ऊपर आग बबूला हो रही हूँ कि एक रंग को एक धर्म से आइडेंटिफाई कर दिया। रंग कोई भी हो सकता है। हमारा धर्म, मैं एक सिख परिवार से आती हूँ, मेरा धर्म ये नहीं कहता, मेरा धर्म जोड़ने की बात करता, तोड़ने की बात नहीं करता। हम रंग से भगवान को आइडेंटिफाई नहीं करते। मैं मानवता की बात करती हूँ, एकता की बात करती हूँ, आपसी भाईचारे की बात करती हूँ, देश को जोड़ने की बात करते हैं ये लोग डाइवर्सिटी की बात, ये लोग जोड़ने की बात करते हैं, ये लोग हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, दलित और आदिवासियों को आपस में उनके हकों को छीनते हैं, और जो उनके पास अधिकार है उनकी जमीन है। आप बात कर रही है, मेन मीडिया बात दिखा रही है ट्राइबलों की, जिस तरीके से जमीन छीनी जा रही है। राष्ट्रपति बना दिया है द्रौपदी मुर्मू जी को। वो तो संविधान ने बनाया है, वो संविधान ने बनाया। इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है उनको कुछ बनाने की। वो संवैधानिक अधिकार है उनका, जिसने उनको उस जगह पे बिठाया। इनकी कोई हैसियत नहीं है उनको किसी तरह से करने की। और आप मुझे ये चीज़ें बता रहे हैं, अगर इतना ही आप ट्राइबल के हकों की बात करते हैं तो उनकी ज़मीनें क्यों छीन रहे हो? आए दिन आपने यहाँ पे किसानों की ज़मीनें छीनने की साजिश अपना दी, फिर आप किसी ना कोई ऐसी रणनीति लेकर आते हैं जिससे आपको पता है कि ये लोग मजलूम हैं, इनके ऊपर जुल्म ढाया जाए और इनकी चीज़ें इनसे छीन ली जाए। तो ये पाठ आप मुझे बिल्कुल मत पढ़ाओ। लेकिन बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी कह रही हैं, आप देख रही हैं कि मीडिया बेचारी काम करने जाती है, पुलिस वाले भगा देते हैं कि मीडिया चाहती है उसी तरीके से ट्रायल चलाया जाए जिस तरीके से आफ्ताब और श्रद्धा वाले किस्म चलाया गया था। इतना अच्छा काम बीजेपी ने कर दिया कि जो आपके हाथ में माइक रहा है ना, बस यही छीनने की देर है। अब यही छीनने की देर है। अब जिस दिन ये छीनेगा ना, उस दिन मैं देखूंगी कहाँ जाके आप ये गुणगान गाएंगे बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और बीजेपी तो वाकई अच्छा काम कर रही है। आपका काला धन वापस आ गया भाई साहब, डिमोनेटाइजेशन होगी, नोटबंदी हुई, कितना अच्छा काम बीजेपी ने किया। आपके अकाउंट में 15 लाख आए ना, इसलिए आपको बीजेपी का अच्छा काम दिख रहा है। मेरे अकाउंट कोर्ट ने तो बोल तो दिया, क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो हुआ मिट्टी डालो। नहीं डालेंगे हम मिट्टी। कहो हमें आतंकवादी, कहो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना देश को जोड़ने की, हम लोग इनके लिए आतंकवादी है। हम लोग बात करते हैं शिक्षा में सुधार लाने की, हम लोग बात करते हैं एनईपी जैसी जो नकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिससे गरीबों का अधिकार मारा जाएगा, उसको मिटाने की। हम लोग इनके लिए देशद्रोह है। लेकिन जनता तो उनके साथ है, उन्हें वोट दे रही है। गुजरात में देखा आपने, बम्पर जीत दर्ज की है। चुप रहिए आप। ईवीएम इनके साथ है, जनता इनके साथ नहीं है। जनता जिनके साथ है, हम जनता नहीं है, हम जनता की आवाज नहीं है। जो स्टूडेंट शिक्षा का अपना अधिकार मांगते हैं वो जनता नहीं है। आपको वही जनता दिखती है जिसको मीडिया दिखाता है। वो इनके पैसे दिए हुए, जेबें गरम किए हुए लोग हैं, भीड़ है, जिसको ये जनता के रूप में दिखाते हैं। जनता वो है जो अपने, आप कभी उन पे भी कैमरा फोकस कीजिए ना, पीड़ित परिवारों पे, पीड़ित लोगों पे। अभी जाइए, जाके देखिए जिस तरीके से ट्राइबलों की ज़मीनें छीनी जा रही है, उन पे कैमरा फोकस कीजिए। आज यहाँ पे माता सावित्रीबाई फूले का, हम अम्बेडकर भवन में खड़े हैं, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम सावित्रीबाई फूले ने जो शिक्षा पे काम किया, पहली महिला शिक्षिका थी, हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो दिखाएगी मेन मीडिया। वो जनता नहीं है आपकी नज़रों में। ये जनता है जो असली मुद्दों पे बात करती है। जनता वो नहीं है कि आज पठान मूवी का बॉयकॉट किया, आज चाकू छुरी तेज कर लो। हमारा संविधान कहता है हमें ये काम करने के लिए। सेल्फ डिफेंस इज डिफरेंट थिंग, बट कोई आतंकी
इस तरीके की बातें करे, जिसने आतंक, जिसका बम ब्लास्ट में नाम हो और इस तरीके की घटनाओं में उनका नाम दर्जा हो, और वो इस तरीके की बातें करे ना, वो जनता नहीं होती, वो अधिकारों की बात नहीं होती, वो सिर्फ एक ढोंग और दिखावा है। खफा क्यों हो रही है आरएसएस बीजेपी से? बेहतर काम कर रहे हैं लोग, देश हित में काम करते हैं, और आप उन पर लगातार आरोप लगाए जा रही मैं हैं। तो कह रही हूँ कि इतना अच्छा काम करते हैं कि अभी जो 24 किलोमीटर उस बच्चे को घसीटा, उसमें बीजेपी का बंदा है और उसको बचाया जा रहा है। निर्भया कांड में न्याय नहीं मिलता, इतने साल तक वो खिंचा चला जाता है केस, जो खिंचा चला गया, न्याय नहीं मिला। अभी हाथरस में केस हुआ, न्याय नहीं मिला। इतना अच्छा काम करते हैं ये लोग। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो बीजेपी करती है। हाँ बेटी, वही तो मैं कह रही हूँ, ये नारा भी इन्होंने महात्मा फुले का उठाया हुआ, ये नारा भी इनका नहीं है। ये ढोंग दिखावा हमारे सामने मत करो। जितनी बेटियां इनके राज में कटी, जली, मरी और रेप हुआ है ना, उतना किसी के राज में नहीं हुआ। कौन देगा वो डेटा? कहाँ से आएगी वो बात? तो उस बात को तो वो उठाएंगे नहीं। कहाँ गई इनकी जो वो सिलेंडर के ऊपर चिल्लाती थी, वो नाचती थी, चूड़ियां बेचती थी, आज कहाँ गई वो बोल रही है सांसद, वो चुप है। तो वो कहाँ है? असली काम तब होगा जब वो जमीन पे हमारे साथ खड़े हमें दिखेंगे। हम लोग हक अधिकार की बात करते हैं और हम लोग इनके दुश्मन हैं। और ये सिर्फ ड्रामा और दिखावा है कि आप असली मुद्दों से लोगों को हटा दो और एक नया मुद्दा ले आओ, न्यूज़ मीडिया में चलाओ। वो तो भांड लोग वहाँ बैठे हैं, वो लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे, और आप लोग उस नैरेटिव में फंसते चले जाओ। भैया मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं जागरूक करने वाला काम करती हूँ, और मैं इस झूठे गंदे नैरेटिव्स में घुसती नहीं हूँ। ठीक है, शुक्रिया मैडम। देखिए डॉक्टर रितु हैं और इन्होंने तमाम सवाल खड़े किए और सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा जो टीवी मीडिया है, तो किस तरीके से आपको हिंदू और मुसलमान फंसाती है, झगड़े करवाती है, नफरत फैलाती है, और वही काम बचा हुआ है। अगर जो 5 आरोपी हैं जो दिल्ली में केस हुआ है, अगर कहीं कोई मुसलमान होता तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुसलमानों को कार में चढ़ने नहीं दिया जाता, कार में बैठने नहीं दिया जाता। लेकिन गनीमतें है कि जो 5 आरोपी हैं वे लोग हिंदू हैं, इसीलिए सब लोग खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पूरी खबर को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या नज़रिया है आपका? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।